जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास के 6वें अध्याय का महात्म्य। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे भगवान, घंटानाद और चंदन का महात्म्य ठीक ठीक कहिए। भगवान कहने लगे, हे देवेश, जो स्नान और पूजन के समय घंटानाद करता है उसका फल सुनिए। वह मनुष्य हजारों और असंख्य कोटि वर्ष पर्यंत अप्सराओं से सेवित मेरे लोक में वास करता है, क्योंकि घंटे में समस्त बाजे और देवताओं का वास कहा गया है। इसलिए सब प्रकार से घंटानाद करावें। समस्त वाद्यमय घंटा मुझको अत्यंत प्रिय है। इसके वादन से 100 कोटि यज्ञ का फल मिलता है। विशेष करके मेरे पूजन के समय भेरी और घंटानाद करें तो 1000 मनवंतर वर्ष पर्यंत तथा असंख्य मनवंतर वर्ष में प्रसन्न रहता हूँ। मृदंग और शंखनाद के प्रणव यानी ओमकार ध्वनि को मिलाकर अर्थात ओमकार ध्वनि को करता हुआ मेरा पूजन करता है, वह निरंतर मोक्ष को प्राप्त होता है। हे पुत्र, जिस जगह मेरे सामने नाद से युक्त वैष्णवों से पूजित घंटा स्थित रहता है, वहाँ पर मुझको ही स्थित समझो। जो मेरे सामने गरुड़ के चिन्ह से युक्त अथवा सुदर्शन चक्र के चिन्ह से युक्त स्थित करता है, उसके सब पापों को मैं हरता हूँ। जो मेरे पूजन के समय घंटानाद करता है, उसके 100 जन्मों के पापों को मैं हरता हूँ। जो मेरे पूजन के समय अथवा शयन के समय घंटानाद करता है, उसको कोटि गुण फल मिलता है। जो मनुष्य गरुड़ पर स्थित शंख, चक्र, गदा, पद्म से युक्त तथा लक्ष्मी से युक्त मुझ देवेश का पूजन करता है, उनको देवता दर्शन, व्रत, दान, उपवास और तीर्थ आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जो मनुष्य कली में गरुड़ के ऊपर मेरी मूर्ति स्थापित करेंगे, वह कल्प कोटि वर्ष पर्यंत वास के लिए मेरे परम पद को जाएंगे। जो मेरे मंदिर में या घर में गरुड़ से युक्त घंटे को स्थापित करते हैं, वहाँ पर सहस्त्रों कोटि देवता और तीर्थ वास करते हैं। जो एकादशी को तथा रात्रि को मेरी वासना से युक्त होकर गरुड़ पर स्थित मेरी पूजा करता है, वह धन्य है। और गान नृत्य करता है, वह नरक में गए पितरों को भी तार देता है। हे पुत्र सुनो, मैं और भी घंटा का महात्म्य कहता हूँ। जो घंटा मेरे सामने मेरे नाम से अंकित और वैष्णवों से पूजित होकर जहाँ पर रहता है, वहाँ पर तुम मुझको ही स्थित समझो। जो गरुड़ से युक्त घंटा को मेरे स्नान, पूजन, चंदन, विलेपन, धूप और दीप के समय बजाता है, वह प्रतिदिन मेरे सामने इस नाम से 10,000 यज्ञ, इतने ही गोदान और असंख्य चंद्रायण व्रत के फल का भागी होता है। घंटानाद के साथ विधि से रहित भी पूजा सफल होती है और मेरे परम पद प्राप्त होते हैं। गरुड़ से चिन्हित तथा चक्र से चिन्हित घंटा कोटि जन्म के भय को नाश करता है। हे देवेश, गरुड़ से चिन्हित घंटा को देखकर मैं प्रतिदिन वैसे ही प्रसन्न होता हूँ जैसे निर्धन मनुष्य लक्ष्मी को देखकर प्रसन्न होता है। जो घंटा दंड के ऊपर शिर भाग में चक्र को अथवा मेरे प्रिय गरुड़ को स्थापित करता है, वहाँ तीनों लोकों को स्थापित करता है। वह अंत समय या मरण समय में घंटा के नाद को सुनते हैं। कोटि पापों से मुक्त होने पर भी यमराज के दूत उसके समीप नहीं आते हैं। हे पुत्र, घंटानाद से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और देवताओं, रुद्रों तथा पुत्रों के उत्सव का कारण होता है। गरुड़ के अथवा चक्र के चिन्हों से चिन्हित न रहने पर भी घंटानाद से मैं भक्तों पर प्रसन्न रहता हूँ। जिसके घर में गरुड़ से चिन्हित घंटा रहता है, उस घर में सर्पों का भय नहीं होता तथा अग्नि और वज्रघात का भी भय नहीं रहता। जिसके घर में मेरे सामने घंटा और शंख स्थित नहीं होता, वह कैसे भगवान और कैसे मेरा प्रिय हो सकता है। अब मैं चंदन का महात्म्य तुमसे कहता हूँ, जिसको मेरे अर्पण करने से निसंदेह मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है। पुष्प, कपूर, अगा, कस्तूरी, जायफल से युक्त चंदन को अथवा मुझको अत्यंत सुखदायी तुलसी के काष्ठ के चंदन को मेरे लिए नित्य ही देता है। मनुष्यों में श्रेष्ठ कली में भगवान का भक्त अनंत युग पर्यंत स्वर्ग में जाकर वास करता है। जो तुलसी काष्ठ को मेरे लिए देता है अथवा मालती के पुष्पों से मेरा पूजन करता है, वह फिर माता के स्तनों से दुग्ध पान करने वाला नहीं होता अथवा वह फिर जन्म नहीं लेता।
मैं तुलसी काष्ठ के चंदन को अर्पण करने से 100 जन्मों में किए हुए पापों को भी नष्ट कर देता हूँ, क्योंकि समस्त देवताओं को तुलसी काष्ठ का चंदन अति प्रिय है। वैसे ही पितरों को भी विशेष करके अति प्रिय है। जब तक अति पवित्र तुलसी चंदन का काष्ठ मेरे लिए पूजा में अर्पित देखने में नहीं आता, तभी तक श्रीखंड चंदन श्रेष्ठ है, और तभी तक अंगूर श्रेष्ठ है, और तभी तक कस्तूरी और कर्पूर सुगंधित है। जो लोग कलयुग में मेरे लिए मार्गशीर्ष मास में तुलसी काष्ठ का चंदन देते हैं, वे कृतार्थ हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भगवान होकर कलयुग में मार्गशीर्ष मास में तुलसी काष्ठ के चंदन को नहीं देता है, वह मनुष्य भगवान या भगवत भक्त नहीं है। जो मार्गशीर्ष मास में कुमकुम, अंगूर, कस्तूरी, श्रीखंड और चंदन से मेरे शरीर में लेप करता है, वह कोटि कल्प पर्यंत स्वर्ग में वास करता है। जो कर्पूर, अंगूर को मिलाकर चंदन से और मुझको विशेष रूप से प्रिय कस्तूरी से लेपन करता है, सौर शंख में चंदन रखकर उस चंदन से मेरे लेपन करता है, तो मैं उससे 100 वर्ष के लिए प्रीत करता हूँ। जो सदैव मार्गशीर्ष मास में भक्ति पूर्वक तुलसी पत्रों से तथा आंवलों से मेरी नित्य सेवा करता है, वह इच्छित फल का भागी होता है। तो यह है मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 6वां अध्याय। जय श्री कृष्णा।